खांसी रोक के दिखाओ। मरीज़: डॉक्टर साहब आपकी फ़ीस क्या है? डॉक्टर: पहली मर्तबा आने का 1000 रुपये फ़ीस लेता हूँ, उसके बाद कोई फ़ीस नहीं लेता। मरीज़: तो आप समझे मैं दूसरी मर्तबा आया हूँ। डॉक्टर: आप वही दवा इस्तेमाल करते रहें जो मैंने पिछली मर्तबा आपके लिए तजवीज़ की थी। पाकिस्तानी वालिदैन अपने बच्चों से इस कदर प्यार करते हैं कि अगर बच्चे को चोट लग जाए तो इतना फ़िक्रमंद और परेशान होते हैं कि बच्चे की ही ठकाई शुरू कर देते हैं। रिक्शे वाला: जनाब 100 रुपये हुए। शीदा उसे 50 रुपये देता है। रिक्शे वाला: जनाब ये तो बेईमानी है। शीदा: आधे तू डाल ले, तू भी तो बैठ कर आया है। हुकूमत ने ऐलान किया जिसके 5 बच्चे हैं उसको मुफ्त घर मिलेगा। सरदार के 3 बच्चे थे, उसने अपनी बीवी से कहा पड़ोसन के जो 2 बच्चे हैं वो मेरे हैं, मैं उन्हें लाता हूँ। जब सरदार पड़ोसन से 2 बच्चे लाया तो अपने तीनों बच्चे गायब थे। सरदार ने बीवी से पूछा हमारे बच्चे कहाँ हैं? बीवी ने कहा वो जिसके थे वो ले गया। एक मुकदमे में झगड़ा के दौरान वकील ने गवाह से पूछा क्या तुम बता सकते हो कि मुकाम वारदात से कितने फासले पर थे? गवाह ने जवाब दिया जी हाँ जनाब, मैं मुकाम में वारदात से 3 मीटर 15.7 सेंटीमीटर के फासले पर था। वकील ने हैरत से पूछा लेकिन तुमने इस कदर सही अंदाज़ा कैसे कायम किया? गवाह बोला मुझे मालूम था कि कोई न कोई बेवकूफ़ मुझसे इस किस्म का अहमकाना सवाल ज़रूर करेगा, इसलिए मैंने पहले ही नाप लिया था। पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर एक आदमी के ट्रक का पेट्रोल ख़त्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने मेजर को बताया कि सर पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब उतरे और पंप तक धक्का लगाना शुरू किया। काफ़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। कुछ जवान थक कर बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मेजर ने कहा कि पीछे ड्रम है, उसमें भी डलवा लो। फौजी ड्राइवर: सर वो तो फुल है, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। मेजर बेहोश। एक पठान समंदर में डूब रहा था। डूबते डूबते उसके हाथ में मछली आई तो उसने पकड़कर बाहर फेंक दिया और कहने लगा तुम तो बचो, मेरा अल्लाह वारिस है। बेटा अनपढ़ बाप से मुझे जुर्माना हो गया है। बाप: वो कैसे? बेटा मैं स्कूल लेट गया था। बाप: नालायक, मैं तुझे स्कूल लेटने के लिए भेजता हूँ या पढ़ने के लिए? रात में मुशायरे की महफिल में एक शायर अपना कलाम सुना रहा था। इसी दौरान एक ऐलान हुआ कि अशरफ भाई जहाँ भी हो फ़ौरन अपने घर चले जाएं, उनकी अहलिया उनका इंतज़ार कर रही है। अशरफ भाई उठकर जाने लगे, तभी कुछ दूर बैठी हुई उनकी बीवी बोली बैठ जाओ, मैं देख रही थी कि मुशायरे में ही आए हो, कहीं और तो नहीं गए। डॉक्टर चर्सी से: सिगरेट नोशी आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मार देती है। चर्सी: चलो ठीक है, सानू केरा जल्दी है। उस्ताद शागिर्द से: तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? शागिर्द: जनाब मैंने ख्वाब देखा कि मैं मर गया हूँ। उस्ताद दूसरे शागिर्द से: तुम क्यों नहीं आए थे? दूसरा शागिर्द: सर मैं उसके जनाजे में शरीक था। एक बच्चा बीमार था, उसके वालिद चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने आला बच्चे के सीने पर रखा और कहा बेटा 10 तक गिनती गिनो। बच्चे ने घबरा कर कहा अब्बू आप मुझे फिर स्कूल ले आए। लड़के ने 10 लड़कियों को एक किताब में खड़ा किया और अपनी माँ से कहा इनमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, वही आपकी बहू बनेगी। पूछी तो वो कौन सी है इन 10 लड़कियों में? अम्मा ने बागौर सबको देखकर एक लड़की की तरफ इशारा किया कि ये लड़की तुम्हारी पसंद की है और तुम इसी से शादी करने का सोच रहे हो। लड़का इंतहाई हैरत से बोला जी बिल्कुल, मगर आपने कैसे पहचाना? माँ बोली क्योंकि इन सब में सिर्फ यही लड़की मुझे जहर लग रही है। एक कंजूस के घर देसी घी का डिब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाज़त ना थी। खाने के टाइम पर हर फर्द अपनी रोटी घी के डिब्बे के ऊपर से चुपड़ लेता। कुछ अरसा बाद कंजूस फोत हो गया। कंजूस के बड़े बेटे ने डिब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा अब से रोटी इस ताले पर रगड़नी है, अब्बा जी के वक्तों वाली मौजें ख़त्म। कुछ लोग जुआ खेल रहे थे कि अचानक पुलिस ने छापा मार दिया। एक जवारी जल्दी से भागकर खुद की पुलिस गाड़ी में बैठ गया।
इंस्पेक्टर, ओए तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जवाड़ी, साहब पिछली बार भी पकड़ा गया था तो सीट नहीं मिली थी, खड़े होकर जाना पड़ा था। शादी के थोड़े दिन बाद लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन किया। लड़की, मेरी आज उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है। माँ, कुछ नहीं होता, शादी के बाद लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लड़की, वो तो ठीक है, लेकिन अब मैं लाश का क्या करूँ? आदमी, आपका कुत्ता तो बिल्कुल शेर जैसा लगता है, क्या खिलाते हो? दूसरा आदमी, ये कमीना शेर ही है, साला प्यार के चक्कर में शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। सास को हमेशा ऐसी बहू चाहिए होती है जो खामोश तबीयत हो और लड़ाई झगड़ों में बिल्कुल तजर्बा न रखती हो, लेकिन वो खुद अपनी बेटी को दूसरे घर F-16 त्यारा बनाकर बेचती है। लड़का, अपनी तस्वीर भेजो मुझे। लड़की, क्यों? लड़का, मैं एक किताब लिख रहा हूँ, उसके फ्रंट पेज पे लगानी है। लड़की, सच्ची? अच्छा, किताब का टाइटल क्या है? लड़का, कब्र का अजाब। मौलवी साहब फरमाते हैं कि सब्र और शुक्र करना ऐन इबादत है। ए ईमान वालो, जब बेगम मेके चली जाए तो शुक्र करो, और जब वापस आ जाए तो सब्र करो। एक लड़की ने अपनी तस्वीर फेसबुक पर लगाकर पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? शरारती काका, तेरे अब्बा ने तुझे 15-20 हज़ार का मोबाइल लेकर दिया है, तो घर में 500 का शीशा भी लगाया होगा, उसमें देख ले। सरदार अपने दोस्त से, यार जब मेरे बच्चे दुनिया में आएंगे तो मैं एक को पिंडी और एक को गुजरावाला छोड़ आऊँगा। दोस्त, वो क्यों? सरदार, क्योंकि कल टीवी पे बता रहे थे कि बच्चों के दरमियान वक्फा ज़रूरी है। छोटा बच्चा दुकानदार से, अंकल रंग गोरा करने वाली क्रीम है? दुकानदार, हाँ है। बच्चा, तो लगाता क्यों नहीं है? साले, रोज़ तुझे देखकर डर जाता हूँ। गाहक, वाह भाई वाह, दाल फ्राई ऑर्डर देते ही ले आए, बड़ी तेज़ सर्विस के तुम्हारी, वेरी गुड। वेटर, सर जब गाहक 10 मिनट तक मेन्यू को घूरता है तो हम फ़ौरन दाल फ्राई करवा देते हैं। एक दाढ़ी वाला शख्स हिजाम की दुकान में आकर बैठा, साथ उसका 2 साल का बेटा भी था गोद में। बच्चा कैंची उस तरह चलता देखकर घबरा गया और डर के ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। साथ वाली कुर्सी पर क्लीन शेव लड़का बैठा था, बोला, लाएं बच्चा मुझे दे दे, मैं चुप करवाता हूँ। बच्चा उसकी गोद में गया तो एकदम चुप हो गया। क्लीन शेव लड़का शौकी से बोला, ये बच्चा आपकी दाढ़ी से डर के रो रहा था, मेरे पास आया तो चुप कर गया। दाढ़ी वाला शख्स बोला, जी ये आपको अपनी अम्मी समझकर चुप कर गया है।